बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 में प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, इसको हमने डिस्कस करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं। तो अल्डिहाइड हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन अटैच होती है, जबकि कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कोई अल्काइल ग्रुप ही लगा होगा, RCOR डैश। इनका जनरल फार्मूला लिखा जा सकता है CnH2nO। दिस इज देयर जनरल फार्मूला CnH2nO। Aldehyde and ketones, they are functional group isomers of each other. प्रेपरेशन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैथानल की, या जिसका कॉमन नेम है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की पहले हम प्रेपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने ये चीज डिस्कस की है कि अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दें तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये इसी तरह से होगा, अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड बन जाएंगे। अब अगर हम देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, एक ऐसा अल्डिहाइड है जिसमें एक कार्बन है। तो इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ सच अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन कार्बन। तो हम किस तरह से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है CH3OH। इसका आप रिएक्शन करवा सकते हैं जी ऑक्सीजन के साथ। इसका जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बन जाएगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में वाटर। दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और दो वाटर के। बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 आ जाएगा। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि रिएक्शन जो है वो 2 डिफरेंट प्रेपरेशन हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं लैब में या इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, इन दोनों प्रेपरेशन के अंदर रिएक्शन सेम है लेकिन कंडीशंस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, फॉर प्रिपेयरिंग इट इन लैब वी यूज प्लैटिनम एस्बेस्टॉस हम यूज करते हैं और टेम्परेचर हम इसमें प्रोवाइड करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस। जब हमने इसे इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रिपेयर करना होता है तो रिएक्शन तब भी यही होता है, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाती हैं। आयरन ऑक्साइड मोलबेडिनियम ऑक्साइड MO2O3 एंड टेम्परेचर विल बी 500 डिग्री सेल्सियस। तो इंडस्ट्रियल कंडीशंस जो हैं वो ऐसी हैं जिसमें हमारा कैटालिस्ट जो है वो चीप है, टेम्परेचर हमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा भी प्रोवाइड करना पड़े तो मसला नहीं है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है एंड दैट इज अबाउट फॉर्मालिन। फॉर्मालिन की कंपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, बहुत दफा आया हुआ है। तो मैं फॉर्मालिन की कंपोजिशन आपके सामने लिख रहा हूं, ये आपने याद रखनी है, आपसे MCQ में पूछी जा सकती है। फॉर्मालिन इज अ मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैथानोल CH3OH, इट कंटेन वाटर एंड इट कंटेन फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसमें अगर हम देखें तो मैथानोल की जो परसेंटेज है वो सिर्फ होती है 8%, जो वाटर है इसमें वो होगा 52%, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो होगा इसमें 40%। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, ये हम याद रखेंगे, MCQ में ये पूछी जाती है और पास्ट पेपर में ये पूछी भी गई है फॉर्मालिन की कंपोजिशन। तो फॉर्मेल्डिहाइड को लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपरेशन हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्रियली और लैब के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले एक चीज बताई है कि अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन्स बन जाते हैं। यहां पर आपने एक ऐसा अल्डिहाइड बनाना था जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो आपने एक कार्बन वाले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया। यहां पर आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज CH3CHO, एक ऐसा अल्डिहाइड है जिसमें टोटल 2 कार्बन है। तो हम इसे प्रिपेयर करने के लिए एक ऐसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे जिसमें 2 कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे प्रिपेयर करने जा रहे हैं लैब के अंदर, तो लैब के अंदर इसे प्रिपेयर करने के लिए हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं जी इथाइल अल्कोहल को। C2H5OH इज ऑक्सीडाइज्ड by using potassium dichromate K2Cr2O7 in the presence of H2SO4 and it will produce CH3CHO और साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर इट इन लैब। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है
Why ice is added during lab preparation of acetaldehyde? हम यहाँ पर अगर इस रिएक्शन को स्टॉप नहीं करते, acetaldehyde will be further converted into acetic acid through oxidation, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 उसे मुसलसल प्रोवाइड कर रहे होंगे नेसेंट ऑक्सीजन, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे इधर स्टॉप करने के लिए रिएक्शन को फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर लेकर जाया जाता है ताकि रिएक्शन स्टॉप हो जाए। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एसिटाल्डिहाइड इज सेपरेटेड थ्रू डिस्टिलेशन। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ सकती हैं, फिल्ट्रेशन आ सकती है, क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं, सब्लिमेशन से सेपरेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटाल्डिहाइड को हम सेपरेट करते हैं थ्रू डिस्टिलेशन। अब अगर हम इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्री में हम इसे प्रिपेयर करते हैं थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। इथीन की ऑक्सीडेशन से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ PDCl2 पैलेडियम क्लोराइड एंड Cu2Cl2। क्यूप्रस क्लोराइड और पैलेडियम क्लोराइड के साथ हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं, ये बल्कि क्यूप्रिक क्लोराइड होगा, CuCl2 क्यूप्रिक, जिसमें कॉपर पर +2 चार्ज होता है। इसकी ऑक्सीडेशन से आपके पास CH3CHO बन जाएगा। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। अगेन इंडस्ट्री में हम ये प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो चीप हो। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं इनकी एक और प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एंड दैट इज देयर प्रिपरेशन बाय यूजिंग ड्राई डिस्टिलेशन मेथड। हम ड्राई डिस्टिलेशन में साल्ट्स यूज कर रहे होते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन से हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए पहले मैं इसकी समरी लिख रहा हूं। पहले ड्राई डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे कि लेट्स से हमारे पास है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट की मैं जब डिस्टिलेशन करूंगा, ड्राई डिस्टिलेशन, मुझे हासिल हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। अगर है मेरे पास कैल्शियम एसीटेट, मैं ड्राई डिस्टिलेशन करूंगा, मेरे पास आ जाएगा एसीटोन CH3CO CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर मैं एक मिक्सचर यूज करता हूं कैल्शियम फॉर्मेट का विद कैल्शियम एसीटेट, तो ये यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO प्लस CaCO3। देखते हैं हम किस तरह से ये प्रिपरेशन कैरी कर सकते हैं। अगर हम देखें कैल्शियम फॉर्मेट इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये है हमारे पास कैल्शियम फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। हमने इसका बनाना है जी कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट किस तरह से बनेगा कि इसके अंदर किसी भी एसिड से अगर आपने साल्ट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी मेटल के साथ। तो इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसमें मौजूद मेटल को अगर हम रिप्लेस कर दें कैल्शियम के साथ, तो वो आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। कैल्शियम एसीटेट क्या होगा, एसिटिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है। तो उसमें हमने क्या करना है, इस H की जगह पर सिर्फ CH3 होगा, बाकी चीज वही रहेगी। हम देखते हैं इसकी ड्राई डिस्टिलेशन कैसे करेंगे हम। लेट्स से हमारे पास है कैल्शियम फॉर्मेट HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CaC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो मैंने क्या किया है, यहां से ये जो दो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ जी, कैल्शियम के साथ जी। तो अब हम प्रिपेयर करते हैं कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। दिस इज कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिसे हम कैल्शियम फॉर्मेट कह रहे हैं। इससे आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। समझना है हमने किस तरह से, बहुत सी सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसकी। अगर आप इसमें इतनी चीज को देखें जिसे मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, तो ये आपके पास है CaCO3, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सेपरेट हो जाएगा। पीछे देखिए क्या बच गया, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली अगर आपने कैल्शियम एसीटेट लिया होगा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CaOC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये CH3 कर देंगे तो आपके पास कैल्शियम एसीटेट बन गया। अब इससे आपके पास एसीटोन बनने जा रहा है। कैसे बनेगा, अगेन हम इसी एरिया को अगर हाईलाइट करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास CaCO3।
तो पीछे आपके पास क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज एसीटोन। आप एसीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां पर मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, CH3CHO HCHO CH3CO CH3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। अगर मैं इनको ऑप्शंस बनाऊं, ये मेरी अल्फा ऑप्शन है, ये मेरी बीटा ऑप्शन है, ये चार्ली ऑप्शन है, ये डेल्टा ऑप्शन है। माय क्वेश्चन इज प्रोडक्ट formed by dry distillation of mixture of calcium formate प्लस कैल्शियम एसिटेट। अगर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट का एक मिक्सचर है तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। तो अभी हम देख लेते हैं यहां पर कौन सी प्रोडक्ट बनती है। अगर आपके पास इन दोनों का एक मिक्सचर हो तो याद रखिएगा आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस हो सकती है। मैं इसे हाईलाइट करता हूं। अगर मेरे पास ये CH3CO ये वाला इस हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सिमिलरली ये कैल्शियम कार्बोनेट बनकर निकल गया। अगर आपके पास ये इससे मिल गया है तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी तो है कि ये CH3C डबल बॉन्ड O इसी के साथ मिल जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O अपने इसी ग्रुप के साथ मिल जाता है तो वो एसीटोन बन जाएगा। ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये HC डबल बॉन्ड O अपनी ही हाइड्रोजन से मिल जाता है। ये प्रोडक्ट तो तब बनेगी ना जब क्रॉस मैच होगा। अगर क्रॉस मैच नहीं हो रहा, ये इसके साथ नहीं जा रहा, तो ये वैसे भी बन सकता है। अगर मैं इसकी बजाय इस हाइड्रोजन को हाईलाइट करूं तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O इस H से मिल जाएगा और ये CH3C डबल बॉन्ड OH दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे हमारे पास एसिटाल्डिहाइड के। अगर ऐसा नहीं होता, ये CH3COH इसी से मिल जाता है, ये HC डबल बॉन्ड O अपनी ही हाइड्रोजन से मिल जाता है, तो हमारे पास इसमें इस सूरत में एसीटोन भी बन सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बन सकता है और एसिटाल्डिहाइड भी बन सकता है। तो हमारी ऑप्शन हो जाएंगी ऑल ऑफ दीज। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ये चीज आ जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सी है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन, तो मेजर प्रोडक्ट हमारी एसिटाल्डिहाइड ही रहेगी जिसकी ये प्रेपरेशन है। इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा और एसीटोन भी बनेगा। कैसे बनेगा वो हमने इधर समझ लिया है। तो इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं उसमें एक हमने फॉर्मालिन की कंपोजिशन याद रखनी है, इसकी लैब की और इंडस्ट्रीज की कंडीशंस याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर आपने कैटालिस्ट याद रखना है, प्लाटिनम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड, और इसकी प्रोडक्ट्स क्या बन सकती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। थैंक यू।